तो जैसा कि आपको मालूम होगा, एप्पल ने गूगल स्टीडिया और माइक्रोसॉफ्ट एक्स क्लाउड की एप्लीकेशंस को अपने ऐप स्टोर पे ब्लॉक कर रखा था, क्योंकि ये कह रहे थे कि ये हमारी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मतलब इनके अंदर जो गेमें खेली जाती है वो हमारी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही है। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी गाइडलाइंस में थोड़ा सा चेंजेस लाए हैं, जिसके बाद में गूगल स्टीडिया को, माइक्रोसॉफ्ट एक्स क्लाउड को अप्रूवल मिल चुका है, जो कि एक क्लाउड गेमिंग सर्विस है। क्लाउड गेमिंग सर्विस से याद आता है कि इंडिया की भी अब एक क्लाउड गेमिंग स्टार्टअप सर्विस आ चुकी है, जिसका नाम है डूफी, जहां पर आपको कोई भी हाई एंड पीसी की जरूरत नहीं होगी। आप किसी भी लैपटॉप में, किसी भी लो एंड पीसी में आप क्लाउड गेमिंग कर सकते हो। यहाँ पर एक अमेजोन के एक्स एम्प्लॉय थे जिन्होंने ये स्टार्टअप शुरू किया है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 100 Mbps का कनेक्शन आपको एटलीस्ट चाहिए क्लाउड गेमिंग करने के लिए इंडिया के अंदर, और इसी के साथ साथ 300 Mbps का कनेक्शन हो तो क्या बात है। लेकिन यहाँ पर जो डेली, वीकली, मंथली के प्लान है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब डेली का प्लान है 199 रुपये का, जहाँ पर आप 199 दो और एक दिन के लिए गेम में खेल लो। और इसी के साथ साथ एक हफ्ते का प्लान लेना है तो आपको 499 रुपये देने पड़ेंगे, और इसी के साथ साथ एक महीने का लेना है तो 1999 रुपये देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये प्लान काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है अगर आप कंपेयर करोगे गूगल स्टेडिया प्रो से। इसका मतलब उसकी भी मेंबरशिप करीबन $10 की है, जो होते हैं इंडिया के अंदर करीबन 750 रुपए के आसपास में। और गेम की कलेक्शन देखो वहां पर कितनी तगड़ी है। तो यहाँ पर इनके पास में इतनी तगड़ी कलेक्शन तो शुरुआत में नहीं होगी, लेकिन प्लान काफी ज्यादा एक्सपेंसिव शुरू में ही दे दिए। यहाँ पर प्लान अगर 99 रुपए डेली का होता, हफ्ते का 200 रुपए हो जाता, या फिर महीने का 1000 रुपए हो जाता तो भी जस्टिफाई हो जाता, लेकिन ये प्लान बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। और यहीं पर दोस्तों आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि कॉमेडी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी होती है, जो कि पिछले 5 सालों से चलती आ रही है। और हर साल यहाँ पर फाइनलिस्ट को चुना जाता है। तो यहाँ पर टॉप 10 फाइनलिस्ट की इमेजेस चुनी गई है, जिसमें से कुछ फनी इमेजेस ये हैं। और मैं आपको बता दूं, इन्हीं इमेजेस में से चुना जाएगा कॉमेडी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का वो विनर जिसको अवार्ड दिया जाएगा 2020 का। पिछले हफ्ते जियो ने अपने ट्रूली अनलिमिटेड प्लान लॉन्च किया था, जिसके लिए उन्होंने कहा था कि 1 महीने का फ्री ट्रायल लेके देखो और अगर आपको पसंद आता है तो इसको कंटिन्यू करना। तो यहाँ पर कहा गया था ये ट्रूली अनलिमिटेड है, इसमें कोई भी FUP नहीं है, यानी कि फेयर यूसेज पॉलिसी नहीं है। लेकिन यहाँ पर कमर्शियल यूज पॉलिसी मौजूद है, जो कि लिमिट करती है करीबन 3300 GB तक का। मतलब 3.3 TB तक ही आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद में आपकी स्पीड स्लो कर दी जाएगी करीबन 1 Mbps तक की। तो यहाँ पर कई सारे लोगों को लगेगा यार 3300 GB तो बहुत कम है। इन्होंने फिर फेयर यूसेज पॉलिसी का नाम बदल के कुछ लगा दिया कि भैया 3300 GB के बाद में आपकी स्पीड 1 Mbps कर दी जाएगी। तो ये तो एक चीटिंग टाइप की लग रही होगी यहाँ पर। लेकिन आप चेक कर सकते हो आपने लास्ट 30 दिनों में कितने डेटा को यूज किया, जहाँ पर मैंने कुछ 1100 GB के करीब में यूज किया, जबकि मैं डेली यूट्यूब की वीडियोस भी अपलोड करता हूँ और हर एक वीडियो 1.5-2 GB की रहती है। और इसी के साथ साथ लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ और उसमें भी काफी ज्यादा डेटा खर्च होता है। और इसी के साथ साथ सारे दिन टीवी चलता तो रहता ही है, घर वाले देखते रहते हैं, तो वहां पर भी डेटा खर्च होता है। और टोटल मिला के इतना ही हुआ है। तो उस हिसाब से मैं समझ सकता हूँ कि हाँ, ये प्लान मेरे पड़ते तो खा जाएगा अगर मैं अपनी कंजम्पशन को देखूं कि मैं कितना कंज्यूम करता हूं डेटा का। यहीं पर आप भी इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। गाइस, एक बात तो हम सभी को पता है कि इंजेक्शन लगवाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। मतलब दर्द होता है इंजेक्शन लगवाने में। तो यहाँ पर IIT खड़गपुर के रिसर्चर्स ने एक ऐसा इंजेक्शन इन्वेंट कर दिया है जो कि आपको पता भी नहीं लगने देगा कि आपको इंजेक्शन लगा भी है। दरअसल आप देखते होंगे जब आपको कोई मच्छर वगैरह काट लेता है तो आपको पता नहीं लगता कि वो आपको काट रहा है, आपका खून चूस रहा है, लेकिन फिर आप देखते हो मार देते हो उस मच्छर को। तो यहाँ पर कुछ इसी तरीके का माइक्रो नीडल यूज किया गया है, जो कि पेनलेस इंजेक्शन होगा। फेसबुक के ऊपर अक्सर आपने देखा होगा कई लोग काफी खतरनाक सेल्फीज खिंचवा कर डालते थे ताकि उनको ज्यादा लाइक्स मिले। इसके बाद में ये चीज इंस्टाग्राम पे होनी शुरू हो गई थी और अब ये सारी चीज टिकटॉक पे होनी शुरू हो गई। टिकटॉक को हालांकि इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया, लेकिन बाहरी कंट्रियों में अभी भी चल रहा है, जहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि दिमाग से थोड़े से पैदल होते हैं, स्टंट करके दिखाते हैं ताकि उनकी वीडियो ज्यादा चल जाए। तो यहीं पर एक वीडियो सामने ये आई है टिकटॉक के अंदर, जहाँ पर टेस्ला कार को यूज करके उसमें ऑटो पायलट चलाया जा रहा है, जहाँ पर
ड्राइवर पीछे बैठे हुए हैं, मतलब 3 लड़के हैं, वो ड्रिंक भी कर रहे हैं, गाने भी सुन रहे हैं और यहाँ पर ड्राइवर सीट पर कोई मौजूद ही नहीं है, जहां पर ऑटो पायलट में कार चल रही है। जबकि ये कहा जाता है कि ऑटो पायलट के होने के बावजूद भी ड्राइवर सीट पर एक बंदा होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी गड़बड़ी हो जाए तो उसको ड्राइवर अपने आप ही संभाल सकता है, मैनुअल कार को चला सकता है उसके बाद में। जैसे कि चाइना के नैंगचोंग सिटी के अंदर टेस्ला की एक गाड़ी अचानक से ही एक्सिलरेट हो जाती है, जो कि ऑटो पायलट पे चल रही थी और उसने कई सारे लोगों को उड़ा दिया, कई सारी दूसरी गाड़ियों में टक्कर मार दी, जिसके बाद में दोष यहाँ पर टेस्ला को ही दिया गया, उसके ऑटो पायलट को, उसके एआई को दिया गया, जिसके बाद में अब इन्हीं पर कार्रवाई चलेगी। क्योंकि इस तरीके की कार के अंदर जब एक्सीडेंट होता है एआई की वजह से, तो यहाँ पर कार्रवाई ड्राइवर पे नहीं बल्कि एआई पे होती है, उस कंपनी के मैन्युफैक्चरर्स पे होती है। और यहाँ पर दोस्तों अगर बात टिकटॉक की हो रही है तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि चाइनीज गवर्नमेंट ने कहा है टिकटॉक को यूएस से बेचने से अच्छा है कि यूएस के अंदर ये ब्लॉक ही हो जाए तो भी चलेगा। और यहाँ पर बाइट डांस काफी ज्यादा चिंता में, क्योंकि गवर्नमेंट को इतनी ज्यादा चिंता नहीं है, लेकिन बाइट डांस के पास में मुश्किल से 3 दिन है इस डील को सील करने की, कि वो किस तरीके से वहां पर इसको बेच दे। लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट चाहती है कि ये बिके ना बल्कि ब्लॉक ही हो जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि यूएस का क्यों फायदा हो। दोस्तों 2012 के करीब में लिंक्डइन नाम की वेबसाइट के करीबन 117 मिलियन यूजर्स का पासवर्ड और यूजर नेम डेटा ब्रीच की वजह से लीक हो गया था डार्क वेब के ऊपर, जहां पर जो 3 डच हैकर थे उनको जब डोनाल्ड ट्रंप के लिंक्डइन पासवर्ड के बारे में मालूम चला तो उन्होंने 2016 में इसको यूज करके देखा, जो कि उनके ट्विटर अकाउंट पर भी काम कर गया। और उस वक्त में डोनाल्ड ट्रंप का पासवर्ड हुआ करता था योर फायर्ड। हालांकि 2016 में डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट एक्सेस करने के बावजूद भी इसी पासवर्ड के द्वारा उन्होंने कुछ भी नहीं किया उनके ट्विटर अकाउंट के साथ में, लेकिन उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को और यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट को इसके बारे में बता दिया था, खबर दे दी थी कि भैया तुम्हारा पासवर्ड लीक हो चुका है। जिसके बाद में यूएस नेशनल साइबर सिक्योरिटी की तरफ से सिर्फ उनको एक ही मैसेज आया था, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस। जिसके बाद में ये खेल यहीं खत्म हो गया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का पासवर्ड वहां से लीक हो गया था कि ये इस वक्त में ये पासवर्ड यूज कर रहे हैं और इसके बाद में ये चेंज हो चुका था। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।